माय डियर स्टूडेंट, विनर अकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। देखो बेटा, जो हम पढ़ा रहे हैं ये आप बहुत ध्यान से देखना और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करना है। आप क्या करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और कमेंट्स जरूर किया करें। कमेंट्स और वीडियो को लाइक भी करें अगर अच्छा लगे। तो आज सवाल जो पढ़ रहा है उसमें क्या दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखो, हम इससे पहले वाले वीडियो में ग्राफी विधि से हल करना सीखे थे। अब जो नई विधि है वो आपकी है प्रतिस्थापन विधि। देखो बेटा, इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। जो आपको समीकरण दिए गए हैं, पहला x + y = 14, x - y = 4। इसमें क्या करें, पहले इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1, अब इसमें डालेंगे समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम समीकरण 1। क्या लेंगे बेटा, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से या तो हम x का मान या फिर y का मान निकालते हैं। तो पहले क्या लिखा है, x + y = 14। हम x का मान निकाल ले रहे हैं y के पदों में। तो जो y इधर है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा आपका 14 है माइनस का y। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या डाल लेंगे, 3। अब क्या करते हैं, जो भी x का मान आया है y के पदों में, इसको उठा के हम किस में रख दें, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 क्या है बेटा, x - y = 4 और x का मान समीकरण 1 से निकाला था, x बराबर है 14 - y। तो हम क्या करें, यहां पे रख दें x जगह 14 माइनस y और बराबर कितना हो जाएगा, 4। हमने x जगह रख दिया 14 - y। अब ये देखो, जो सजाती पद है y वाला y में, अब दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे। अगर प्लस माइनस होते तो घटा देते, तो कितना बचेगा, 14 माइनस का 1y माइनस का 1y, ये हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर कितना उधर 4। अब ये माइनस तो यही बना रहने देना, 14 अभी यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4 माइनस का 14। तो माइनस का 2y, उधर ये प्लस के 4 है, माइनस के 14, प्लस माइनस वाले घटाएंगे, संख्या कौन बढ़ी यहाँ पे, माइनस के 14 बढ़े, तो आएगा आपका माइनस का 10। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5। y का मान आ गया हमारा, y का मान कितना आया, 5। तो y बराबर 5 रख देंगे। अभी क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दे। किस में रखें, 3 में रखने पर अब देखो यहाँ पे y का मान किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में, 2 में, 3 किसी में रख देंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 रखें तो आसान से आ जाएगा x का मान। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर था 14 - y। तो आप लिखेंगे x बराबर 14 - y। तो y की जगह आप रखेंगे 5, तो हो जाएगा 14 माइनस के 5, तो x बराबर आ जाएगा 9। तो x बराबर क्या आ गया, 9 और y का मान कितना आ गया, 5। ये आपके हल आ गए। अब देखो प्रश्न नंबर 2, उसमें क्या है, s - t = 3, दूसरा क्या है s/3 + t/2 = 6। इसमें देखो बेटा, इसमें हम सीधे समीकरण 1 डाल लेंगे। इसमें क्या है, जो हर में दिया गया है s/3 है और t/2, इनके हर पहले क्या कर दें, बराबर कर दें, लासा ले लें। तो इधर क्या करें, हम 2 का गुणा कर दें, इधर 3 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 2s और प्लस 3t और बटे इन दोनों का आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अब 6 ये बटे में, उधर जाएगा गुणा में, तो क्या बन जाएगा, 2s प्लस के 3t बराबर 6 × 36। इसका हो गया समीकरण नंबर 2। अभी क्या करना है, समीकरण 1 से पहले क्या करें, हम समीकरण 1 से क्या दिया गया, समीकरण 1 s - t = 3। हम क्या करेंगे, s का मान निकालें किसके पदों में, t के पदों में। तो s इधर बना रहने दो, बराबर उधर हो जाएगा 3, ये माइनस में है तो उधर हो जाएगा प्लस में। s का मान आ गया किसके पदों में, t के पदों में। अभी क्या करते हैं, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे। देखो बेटा, समीकरण 2 क्या है, 2 हमारा दिया गया 2s प्लस के 3t बराबर 36। तो हम क्या करेंगे, जो s का मान आया 3 + t, केवल s को हटाएंगे, बाकी जो रखा रहने देना। तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दें। अभी क्या s है, तो गुणा लगा के कोष्टक लगा लो, s का मान कितना, 3 + t, तो आप लिखेंगे 3 + t, यस रख दिया। अब क्या है, पीछे प्लस लगाओ, फिर कितना लिखा है, 3t और बराबर कितना है, 36, पूरा वैसे रख दिया। अब देखो क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 प्लस 2 का गुणा t में करेंगे, हो जाएगा 2t और प्लस
2 का अंदर गुणा हो गया, पीछे क्या प्लस के 3t, प्लस के 3t और बराबर कितना है 36। अब क्या करेंगे बेटा, t वाले t में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में, 2t और प्लस 3t, ये हो जाएगा 6 प्लस के 5t बराबर 36। क्या आ जाएगा, तो 5t इधर रखेंगे, 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 36 माइनस हो जाएगा 6, आ जाएगा आपका 5t बराबर 30। तो t का मान आपका आ जाएगा 30/5, 5 छक्का 30, तो t का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब क्या करेंगे, t का मान क्या करेंगे, जहां पे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है आपका, सॉरी यहां आप डाल देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 है आपका s बराबर 3 प्लस टी, तो s वैसा बना दो, s बराबर है 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना आया था 6, तो s का मान कितना आ गया आपका 6 3 9 आ गया, s बराबर 9 आया है और t बराबर आपका 6 आ गया। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस का 3y बराबर 9। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 3x माइनस के y बराबर दिया गया 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के y, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y बटे 3, 3 आपका यहां गुणा में, उधर जाएगा भाग में, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर हम 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान देखो बेटा 9 लिखा है, पहले 9 लिख लेंगे और x का मान कितना आया 3 प्लस y, तो हो जाएगा 3 प्लस y बटे 3, कोष्टक बंद कर दिया, और माइनस का 3y और बराबर कितना 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो यहां हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस के 3y माइनस के 3y बराबर 9। हम यहां देख रहे हैं ये प्लस के 3y है और माइनस की 3y है, तो ये कितना हो जाएगा 0y, 9 प्लस का 0y बराबर 9। अब देखो बेटा x y के मान अगर 0 आ गए, x और y के गुणांक जब 0 है तो इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, और इसका हल निकालना कैसा हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, तो यहां नीचे लिख देंगे अतः हल कैसे होंगे, संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, ये आपका हल नहीं निकलेगा, इसको आप यहीं छोड़ देंगे। देखो बेटा जो आपका प्रश्न नंबर है वो है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3। तो हम सबसे पहले क्या करें, जो इसमें पॉइंट लगे हैं इन पॉइंट को हम हटाएं पहले। तो इसमें देखो पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट के पीछे एक अंक है, यहां भी पॉइंट के पीछे एक अंक है, यहां भी पॉइंट के पीछे एक अंक है। अगर इस तरफ भी पॉइंट के पीछे बराबर अंक है, मतलब इसमें बटे 10 हो जाएगा, इसमें बटे 10 हो जाएगा, इसमें भी बटे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो ये पीछे एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, अर्थात 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10, अर्थात 13/10। अब देखो सभी के नीचे 10 है तो 10 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना 2x प्लस के 3y बराबर 13। अब इसको आप डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा दिया गया है, इसमें देखो पॉइंट के पीछे एक अंक है, यहां भी पॉइंट के पीछे एक अंक है, यहां भी पॉइंट के पीछे एक अंक है, तो सीधे हम पॉइंट हटा ही देते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना 4x प्लस के 5y बराबर 23। ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से हम क्या करें, x का मान y के पदों में निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करेंगे, x वाला इधर रखेंगे, बराबर उधर कितना लिखा 13 पहले लिख लेंगे, ये प्लस में है, माइनस का हो जाएगा 3y। अब 2 को यहां से हटाओ, 2 अभी गुणा में है तो उधर जाएगा 13 माइनस के 3y और बटे हो जाएगा 2। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अभी क्या करना है, x का मान जो भी आया है इसको उठा किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, वो लिखा है 4x प्लस के 5y,
तो 4 तो ऐसे लिख देंगे 4 गुणा x, और x की जगह आया 13 माइनस के 3y बटे 2, तो आप लिखेंगे 13 माइनस के 3y बटे 2, ये x का मान हो गया, पीछे प्लस 5y बराबर कितना है 23, लिख लिया। अब देखो ये बटे में ऊपर 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब 2 का अंदर गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 2 तिया 6y और प्लस के 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। अब क्या करना हमें, y वाला देखो ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 26 माइनस y का माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 1y और बराबर कितना हो जाएगा 23, माइनस का y बराबर हो जाएगा 23 माइनस के 26, तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 23 से 26 घटाएंगे 3 बचेगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, y का मान आ गया 3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखें समीकरण 3 कहां है, ये आपका दिया गया है, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणा 3 और बटे कितना 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस के 9 बटे 2, 13 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया आपका 2 और y का मान कितना आया था 3, ये आपका हल निकल आया इसमें। अब देखो बेटा जो प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया गया रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, नीचे है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो समीकरण 1 है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 2x को इधर ही रखेंगे, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस में, अंडर रूट 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा रूट माइनस रूट 3 बटे रूट 2 और इधर क्या है y, x का मान आ गया, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या है हमारा रूट 3x है, तो x का हम सीधे रख दे रहे हैं गुणा x का मान आया था माइनस रूट 3y बटे रूट 2, समीकरण 2 ये है आपका रूट 3x है, x का मान हमने रख दिया, माइनस लगा दिया, रूट का 8y इज इक्वल टू कितना है 0। अब क्या करेंगे, ऊपर इसमें गुणा कर देंगे हम, रूट 3 में रूट 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 और प्लस माइनस के 3y और नीचे कितना बचेगा रूट 2 और माइनस रूट 8y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहां देखो बेटा कितना 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 का गुणा इधर कर दें और रूट 2 का गुणा इधर कर देंगे, जब 3 का 1 में करेंगे तो आएगा माइनस के 3 एकम 3y माइनस रूट 2 में रूट 8 का गुणा करेंगे हो जाएगा रूट 16y और बटे रूट का 2 बराबर कितना है 0। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 3y, रूट 16 किसका मान है ये है 4, तो 4y बराबर रूट 2 का 0 गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। अब ये माइनस 3 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 0 बटे माइनस 7, 0 के नीचे कुछ भी संख्या रखी हो उसका मान आता है 0, y का मान कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर है माइनस रूट 3 बटे रूट 2y, तो ऐसे रख देंगे x बराबर माइनस रूट 3 बटे रूट 2, y का मान कितना है 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो कितना आएगा 0 आएगा आपका, तो x बराबर कितना आ गया 0 आ गया, x बराबर 0 और y मान 0, ये आपके हल आ गए। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है, 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर माइनस 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं हर यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले इन्हें हर को बराबर कर ले, तो हम क्या करेंगे 3x इधर 3 का गुणा कर दें तो सीधे लिख दे रहे हैं 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y बटे 3 दूनी 6 और बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब क्या करेंगे 6 का गुणा हम इधर कर देंगे माइनस 2 में, तो आ जाएगा 9x माइनस के
10y 6 में जब -2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा -12। अब इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इससे निकाल लिया, अब इससे समीकरण 2 निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा इधर कर दे और 3 का गुणा इधर y के साथ कर दे। तो 2 का गुणा जब x हम करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस के 3y बटे इन दोनों का आपस में 3 दूनी 6 और बराबर कितना है 13 बटे 6। इसमें बटे 6, इसमें बटे 6, तो 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल। तो आएगा 2x प्लस के 3y बराबर 13। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 से सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या हमारा है, 9x माइनस के 10y बराबर -12। तो लिखेंगे 9x माइनस के 10y बराबर -12। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो बराबर 12 सॉरी माइनस के 12 है, ये प्लस माइनस में उधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे 10y। तो x का मान निकालना है तो जाएगा -12 प्लस के 10y बटे 9। अब इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। किस में रखने पर, 2 में रखने पर। देखो बेटा समीकरण 2 क्या था हमारा, ये था 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो आगे पहले क्या लिखा है 2, पहले 2 लिख लेंगे, 2 गुणा कोष्टक लगा दो x, और x का मान आपका आया है -12 और प्लस के 10y बटे 9। कितना है 9, ये x का मान रख दिया। अब पीछे कितना है प्लस 3y, अब लिख देंगे प्लस के 3y और बराबर कितना लिखा है 13, बराबर लिख दिया हमने 13। अब ये कटेंगे नहीं, छोड़ देना आप। तो अंदर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दो, माइनस के 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y बटे पूरे 9 और इधर प्लस के 3y इसके बटे कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 13। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा इधर कर दें और 9 का गुणा इधर कर दें। तो माइनस के 24 प्लस के 20y और प्लस 9 तियां 27y बटे 9 एकम 9 और बराबर हो जाएगा कितना आपका 13। अब क्या करना है, इधर y वाले जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। तो 20y में जब 27y जोड़ेंगे तो आपका आएगा 47y। कितना आएगा बेटा, तो लिखेंगे माइनस के 24 प्लस के 47y बराबर, अब ये बटे में है तो बटे का गुणा कर दो, 13 नीमा कितना होता 117। अब देखो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो आपका बचेगा इधर 47y बराबर 117, ये हो जाएगा प्लस के 24, तो आ जाएगा 47y बराबर 141। अब y का मान निकालेंगे तो y आ जाएगा 141 बटे 47। अब देखो बेटा 47 का जब पारा पढ़ेंगे 3 बार में पूरा पूरा ही कट जाएगा, 47 यहाँ 141, तो y का मान आपका आ जाएगा कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखने पर। देखो बेटा रखेंगे समीकरण 3 क्या था हमारा, ये था माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9, x लिखा x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 गुणा 10y है तो 10 गुणा y की जगह कितना लिखेंगे हम 3 और बटे कितना है 9 बटे 9। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 12 प्लस के 10 तियां 30 और बटे 9। अब यहाँ पे माइनस में है और ये किसमें प्लस में, तो प्लस माइनस वाली घटाएंगे, संख्या कौन बड़ी है प्लस में, तो बचेगा आपका प्लस के 18 बटे 9, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ गया 2, तो लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया आपका 3। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें और हमारे चैनल विनर एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।